हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। प्लांट्स हमारे खाने का बहुत ही अहम ज़रिया हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, हमें जो भी फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं या हम जो बीज वगैरह खाते हैं वो हमें प्लांट के फ्लावर के हिस्से से मिलते हैं। फ्लावर पौधे का वो हिस्सा है जो रिप्रोडक्शन में अहम रोल प्ले करता है। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर पे मेरी एक शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल लिस्ट पे, जिसमें फ्लावर के पार्ट्स को मैंने डिस्कस किया है। आप लिस्ट में जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं। डियर लर्नर्स, आज हम फ्लावर के दो मेन पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है उसका मेल पार्ट एंड्रोशियम और दूसरा है उसका फीमेल पार्ट जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं। फ्लावर के अंदर ये दोनों पार्ट्स तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं, क्योंकि पहले दो पार्ट्स उनकी वो हर्ल्स होती हैं, वो लीव्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे हम सेपल कहते हैं। और दूसरे जो उनके अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, जो कलर लीव्स आपको नज़र आते हैं, वो पेटल्स कहलाती हैं। फ्लावर का तीसरा पार्ट जिसे हम मेल पार्ट या एंड्रोशियम कहते हैं, इस एंड्रोशियम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती हैं, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में आपको एक स्टार्क नज़र आ रही है और एक कैप नज़र आ रही है। इन दोनों को मिलाकर हम स्टेमन कहते हैं। ये स्टेमन जो है ये फ्लावर का मेल पार्ट कहलाती है और इस स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। माइक्रो वर्ड मेल के लिए यूज़ होता है, जबकि दूसरा एक वर्ड जो आगे वीडियो में आएगा जिसे मेगा कहेंगे, मेगा जो है वो फीमेल पार्ट के लिए यूज़ होता है। तो ये स्टेमन जो है ये माइक्रोस्पोरोफिल है। फिल का मतलब है लीफ। तो ये मॉडिफाइड लीफ है जिसके अंदर मेल जर्म सेल मौजूद होते हैं या मेल गैमीट्स पाए जाते हैं, जो कि इसके कैप के अंदर पाए जाते हैं। इस कैप को अगर हम ओपन करके देखें तो ये बाइलोब्ड कैप होती है और इसके अंदर 4 पोर्शन होते हैं। माइक्रोस्पोर हर सेक्शन को या हर एक एरिया जिसके सेल मौजूद है उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का वर्ड का मतलब है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं। तो ये 4 आपको चैम्बर नज़र आ रहे हैं, ये 4 बैग लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही हैं, इसके अंदर माइक्रोस्पोर हैं, इसीलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। ये माइक्रोस्पोर जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन मियोसिस होती है। उसके नतीजे में ये एक माइक्रोस्पोर 4 हैप्लॉइड स्पोर पैदा करेगा, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर कहेंगे, जो कि आगे चलकर जनरेट करेंगे एक पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एक पोलन ग्रेन के बाहर आपको 2 मेम्ब्रेन नजर आती हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे हम एक्साइन कहते हैं, जो कि स्पेशल केमिकल मटेरियल की बनी होती है, जिसे हम स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। ये केमिकल मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड नहीं होता, ये ख़राब नहीं होता। इसी वजह से इसलिए ये माइक्रोस्पोर कई सालों तक जिंदा रह पाते हैं। ये बाहर वाली लेयर हार्ड होती है और इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम जर्म पोर कहते हैं। ये तस्वीर में आपको जर्म पोर भी देख सकते हैं। तो और इसके अंदर जो सेकंड थिन लेयर मौजूद होती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन के अंदर आप ये एक पोलन ग्रेन देख रहे हैं, इसके अंदर आपको 2 तरह की बॉडीज नजर आती हैं। एक ऊपर सेल दिख रहा है जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं। ये जनरेटिव सेल, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसका अपना साइटोप्लाज्म भी आपको दिख रहा है। और इसके नीचे एक और सेल आप देख रहे हैं जिसे आप ट्यूब न्यूक्लियाई या वेजिटेटिव न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इनका रोल मैं आगे आपको बताऊंगा। चौथा जो पार्ट फ्लावर का होता है जिसे हम कार्पेल या पिस्टल कहते हैं। ये कार्पेल या पिस्टल जो है वो इसको कार्पेल या पिस्टल को मेगा स्पोरोफिल भी कहा जाता है। मेगा जैसे मैंने पहले ही बताया कि फीमेल पार्ट के लिए यूज होता है और ये वो फिल है, ये वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये वो मॉडिफाइड लीफ है जिसके अंदर फीमेल जर्म्स या फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके और टॉप एरिया को हम स्टिग्मा कहते हैं, इसके नेक एरिया को हम स्टाइल कहते हैं और इसके लोअर एरिया जो दिख रहा है आपको, इसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर जो आपको सेल दिख रहे हैं इसे हम ओव्यूल या मेगा स्पोर कहते हैं। ये वो मेगा स्पोर हैं जो कि आगे चलकर मियोसिस सेल डिवीजन के नतीजे में इनके 4 सेल बनेंगे और ये आगे चल के
मेगा स्पोर के बाद जनरेट होंगे ओव्यूल्स के अंदर। एक ओव्यूल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ओव्यूल जो होता है ओवरीवॉल से अटैच होता है स्पेशल काइंड ऑफ ट्यूब से, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल की बेस जो होती है इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, और फ्यूनिकल के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज मिलते हैं जिसे हम चलाजा टिश्यूज कहते हैं। ये चलाजा टिश्यूज ओवरलैप करके घूम के होलो स्ट्रक्चर बना के आते हैं, घूम के आते हैं। जैसे आपको तस्वीर में ये दिख रहा है, ये चलाजा टिश्यूज हैं जो इस ओव्यूल को सराउंड कर रहे हैं। सराउंडिंग लेयर के अंदर आपको दो तरह की मेम्ब्रेन्स दिखाई देंगी, एक जिसे हम आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं और दूसरी इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। इसके अंदर एक ओव्यूल होता है, इन ओव्यूल 7 तरह के सेल दिखते हैं। चलाजा एंड की तरफ जो आपको 3 सेल दिख रहे हैं इसे हम एंटीपोर्टल सेल कहते हैं। बीच में सेंटर में आपको एक पोलर डिप्लॉयड न्यूक्लिया नजर आ रहा है, और माइक्रोपाइलर एंड जो ये नीचे से आपको सुराख दिख रहा है, होल दिख रहा है, इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपको 2 सेल दिख रहे हैं जिन्हें हम, ये जो 2 सेल आपको दिख रहे हैं जिन्हें हम सिनर्जिड सेल कहते हैं, और इसके साथ एक एग सेल मौजूद है। सिनर्जिड सेल जो होते हैं वो हेल्पिंग सेल होते हैं। तो पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद 2 तरह की बॉडीज मैंने आपको बताई थी, एक जनरेटिव सेल, दूसरा जो मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लिया या ट्यूब न्यूक्लिया जिसे भी मैंने कहा था। तो वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लिया का फंक्शन होता है कि वो जो ट्यूब बनाएंगे जो कि कार्पेल के अंदर से होती हुई, इसके नेक एरिया से होती हुई माइक्रोपाइल तक पहुंचेगी। तो ये फंक्शन है पोलन ट्यूब बनाने का, जो कि ट्यूब न्यूक्लियाई या वेजिटेटिव न्यूक्लियाई करता है। इसके अंदर मौजूद जनरेटिव न्यूक्लियाई जो कि उसके अंदर भी सेल डिवीजन होती है और वो 2 सेल बनाता है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब बनेगी तो ये दोनों स्पर्म सेल जो हैं या जनरेटिव सेल जो हैं इस ट्यूब से होते हुए माइक्रोपाइलर एंड से गुजरते हुए ओव्यूल के अंदर दाखिल होंगे। एक जेनेटिव सेल फ्यूज होगा एक सेल के साथ जो कि आगे चल के जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट कन्वर्ट होगा सीड के अंदर। उसके बाद दूसरा जो जेनेटिव सेल होता है वो फ्यूज होता है डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लिया के साथ। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में पोलर न्यूक्लिया से फ्यूज होने के बाद जो जेनेटिव सेल है वो हैप्लॉइड था और पोलर न्यूक्लिया जो था वो डिप्लॉयड था, जिसके नतीजे में एक डिप्लॉयड सेल बन जाता है जो कि आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा या फूड बनेगा, जो कि जाइगोट से बनने वाले सीड को नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इस तरह एक जाइगोट सीड में कन्वर्ट होता है और उस सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला एंडोस्पर्म अवेलेबल होता है जो कि पोलर न्यूक्लियाई और जनरेटिव सेल के फ्यूजन से बनता है। तो इस तरह एक सीड बनता है और वो आगे चल के एक नए प्लांट में डेवलप होता है। इस पिक्टोरियल व्यू से आपको एक क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है ऊपर सबसे पहले, उसमें आपको 2 चीज़ें दिखाई गई हैं, एक स्टेमन और एक एंथर दिखाई गया है। मैं आपके स्टेमन के बाद आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो येलो कलर की जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, यानी ये मेल जर्म सेल है। सबसे पहले आपको एक माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाया गया है, इसके अंदर सेल डिवीजन हो रही है और इसके ठीक तस्वीर नंबर 4 में आपको दिख रहा है कि इस सेल के अंदर सेल डिवीजन हुई है और ये माइक्रोस्पोर जो सेल बने हैं 4 न्यू, इन्हें हम गैमेट्स कहते हैं या जर्म सेल कहते हैं। ये मेल गैमेट्स हैं। उसके बाद एक गैमेट जो है उसके अंदर 2 तरह की बॉडीज़ आपको दिखाई गई हैं। एक पोलन सेल के अंदर आपको 2 तरह की बॉडीज़ दिखाई गई हैं। नंबर 1 जनरेटिव सेल आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, और येलो कलर में आपको एक ट्यूब सेल दिख रहा है जिसे आप वेजिटेटिव न्यूक्लिया भी कहते हैं। अब नेक्स्ट तस्वीर में आपको दिख रहा है कि यही जनरेटिव सेल जो है ये 2 में डिवाइड हुआ है और 2 जर्म सेल बने हैं, 2 पोलन सेल बने हैं और ट्यूब न्यूक्लियाई जो है वहीं पे मौजूद है। उसके बाद लास्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ट्यूब न्यूक्लियाई था या वेजिटेटिव न्यूक्लिया था, उसने एक ट्यूब बनाई है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, क्योंकि पोलन ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिनेशन के दौरान। तो जैसे ही मेल पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर यानी कार्पेल की टॉप पार्ट स्टिग्मा ऊपर गिरते हैं तो ये ट्यूब जो है हेल्प करती है ताकि ये दोनों पोलन सेल जाकर इस ट्यूब के थ्रू माइक्रोपाइल के रास्ते से अंदर दाखिल हों और जाकर फ्यूज़ हों एक से। तो 2 स्पर्म सेल जो हैं, एक फ्यूज़ होगा पोलर न्यूक्लिया के साथ। अब पोलर न्यूक्लियाई जो है वो डिप्लॉयड सेल है और ये एक हैप्लॉयड जर्म सेल जब इसके साथ कंबाइन होगा तो 3N यानी ट्रिप्लॉयड सेल बन जाएगा। एक स्पर्म सेल जो है वो फ्यूज़ होगा एग के साथ और बनेगा जाइगोट। उसके बाद नीचे ये जो आपको रेड एरो दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं
कि यही पोलर न्यूक्लियाई जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई है ये आगे जाकर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एंडोस्पर्म सीड के अंदर मौजूद फूड को हम कहते हैं। डोर्मेंट स्टेज के बाद जब वो जर्मिनेट होने वाला होता है तो उसको इनिशियल स्टेज में न्यूट्रिशन चाहिए, वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। तो पोलर न्यूक्लियाई जो है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है और एग और स्पर्म जो है जब आपस में फ्यूज़ हुए थे तो जायगोट बना था, और यही जायगोट आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होगा और एम्ब्रियो के बाद यहाँ से यंग प्लांट जर्मिनेट हो रहा है। आपको क्लियर दिख रहा है। तो जो ओवरी के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है वो 2 नंबर में होती है, तो यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन यानी एक फर्टिलाइजेशन स्पर्म की एक सेल के साथ हुई है और एक फर्टिलाइजेशन स्पर्म की जो है वो डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लिया के साथ हुई है, तो दिस इज कॉल्ड डबल न्यूक्लियाइजेशन। तो इस तरह पोलन ग्रेन और ओव्यूल के आपस में फ्यूज होने से सीड और एंडोस्पर्म बनता है, सीड बनता है, कन्वर्ट ओवरी जो राइप होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस तरह हमें सीड एंड फ्रूट मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक से भी आपको कुछ ना कुछ फ्रूट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शायद मेरे लिए कोई अच्छा फ्रूट निकल आए। मिलते हैं फिर जल्दी अगले टॉपिक।